भैया हेलो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज बहुत जने जो सोच रहे हुई हैं और इंतजार कर रहे हुई हैं कि आज बुंदेली चुगली की खबरें आकाए नहीं। और हम ही से अब बैठे थे आज और यही इंतजार कर रहे थे। अब जो बज रहे तो भाई शाम के 4 पौने 4 हो गए, बल्कि 4:15 हो गए। 4:15 हो गए के बाद स्थिति यह है कि देश भर में किसानों को जो आंदोलन है, वो आंदोलन के बाद जो कहा जा रहा था कि देश भर आज बंद रहे, 8 तारीख के पूरा भारत बंद को आह्वान है। सो बहुत विपक्ष अलग अलग संगठन ने करो तो, लेकिन हम 4 बजे तक देखे ना हेरे रहे बाट के भैया अब बंद हो रहा, अब बंद हो रहा, अब बंद हो रहा। काया भाव भैया, छतरपुर भी बंद नहीं भाव। अब हमने अपने खबरें राजेंद्र त्रिवेदी के भेजे तो लाइक भैया दिखा दो बाजार बंद भाव का नहीं भाव। देश में एक बड़ी ऐसी स्थिति है भैया, अराजकता की स्थिति। वो हमें लगो कि आज भैया किसानों के समर्थन में हमें भी दिन में अपना चैनल बंद रखना है, हमें खबरें ही दिखाने। लेकिन जब हम आए और हमने देखो तको सब जगह सोशल मीडिया पे आज सुबह से ये 2-2 3-3 फोन लैपटॉप और सब पे हम ले बैठे रहे, देखा रहे कि देश भर में है का स्थिति। एक आरोप लग रहा हो कि विपक्ष को प्रायोजित है, जो पूरा जितने मोदी विरोधी विपक्षी दल है इनके द्वारा पूरा प्रायोजित जो बंद भारत को करूंगा। पंजाब के सिंधु बॉर्डर और जितने जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान है, हरियाणा और पंजाब के, जे भी प्रायोजित करके जुटाए गए, ऐसा आरोप लगा है सत्ता पक्ष ने। और इनमें जो लगाओ खालसा प्रांत की मांग का मतलब खालिस्तान की मांग करे वाले कछु ऐसे विघटनकारी आतंकवादी तत्व से लेके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिला के ऐसे सब जो दल, ये स्मृति ईरानी दल करती, ऐसे दल मिलकर सब इकट्ठे और जो रायतों फैला रहे किसान के नाम पे। हमने सत्ता पक्ष की बातन पे और दलीलन पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। कहा से बुंदेली चुगली निष्पक्षता के लिए जानी जात। कोई जो ना कहते कि मोदी जी की गोद में हम बैठे, लेकिन मोदी की नहीं, हम देश की भारत माता की गोद में जरूर बैठे। और जौन भारत माता की गोदी में एक किसान धरती से सोना पैदा करे थे, वो किसान के प्रति पूरी भावना और सम्मान है। और जब हमने अपनी पूरी टीम, जहां जहां रिपोर्टर खबरी सब है, हमने भेजे कि जाओ खेतन में देख के आओ, किसान है दिल्ली गाओ कि अपनी मांग के लेके कहूँ अड़ोगे कहाँ है कि टीवी के पास बैठो कि किसान कहूँ और है कि किसान क्या है का अभी मुद्दा के लेके किसान की कितनी जानकारी है जो सब पता करके आओ। और जब पूरी पड़ताल करके खंगाल होगा तो पता चलोगे किसान जो मूल किसान है देश को, खासकर बुंदेलखंड को किसान, वो तो पता ही नहीं है जो काय को आंदोलन कैसे हो रहा। कांग्रेस सत्ता पक्ष या भाजपा के विरोधी जो भी दल है उन्हें जरूर ई बारे में पूरी एबीसीडी पता है, लेकिन उनके भी कई नेता से अपन ने वार्तालाप करो और पूछी एमएसपी को फुल फॉर्म का हो, पूरा मतलब का हो, तो वे दांत ने बोल के रह गए, बोले हमें नहीं पता। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और किसान के हित में अपने आप को खड़ो बता रहे हैं। और सत्ता पक्ष की जो दलील है कि भाजपा के शासन काल में जो बिल पास हुआ, जो कांग्रेस के समय तैयार हुआ, तो इनकी ने वकालत भी करी थी, लेकिन उस समय जब ये वकालत कर रहे थे किसान संगठन ने इनको विरोध करो, तो आज जब यही बिल सरकार लेके आई है तो अब जो विरोध कर रहे हैं। पूरा खेल वे कह रहे राजनीतिक है, राजनीतिक ही से है कि वे कह रहे हैं काय से इनमें एक बड़ा खेल हो, आदमी को जो हो तो खेती के नाम पे वो खत्म होने वाला है। शरद पवार चीनी मिले उनकी पी चिदम्बरम में गोभी घर में होगा, करोड़ों में बेच डाल, उनकी बिटिया ऐसी घोटाला हो जाएगा नहीं भाई। कितने भाई थे खेती किसानी के नाम पे, कोई जाने कहा लगा रावण वाड़ रहा और जी सब राहुल गांधी इतने बड़े बड़े किसान है कि इनकी तो राजनीति यही पे चल रही। इन सब के लेकर बड़े तमाम सवाल सोशल मीडिया के युग में देश को आम आदमी उलझो है कि सच्चाई है का मोदी सरकार सही में अगर किसानों की इतनी विरोधी हो गई तो जो काय को नाटक प्रपंच कैसे चल रहा हूं। और मोदी सरकार के जो है वे सब कह रहे हैं कि जो किसानन के आर्थिक आजादी की जो बड़ी लड़ाई ये देश की सरकार ने लड़ी है और देश में आजाद करवे किसानन के जो काले कानून हते अंग्रेजन की सरकार के, उन कानूनों से मुक्त करावे के आने हमारी देश की सरकार ने जो पहली बार निर्णय लेकर 3 संसद में बिल पारित करे। अब इनकी अच्छाई बुराई अभी तक वे कह रहे लागू नहीं भाई, इनको गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसके बाद जो बवाल होगा इनकी अच्छाई बुराई तो समझी देखी नहीं कौन है जो काय किसानन के भड़कावे को प्रयास हो रहा। सरकार की दलील थी कि जौन नेताजी सड़कन पे आ गए और सड़कन पे आके उपद्रव कर रहे, फालतू को मोह चढ़ाव कर रहे, किसानन के बरगला रहे, भड़का रहे। संसद देश की के लाने होते हैं कि जितनो पुरुषार्थ हो आप होते निकारो और संसद में बिल पारित न हो पाए ई की पूरी कोशिश करबो।
विपक्ष को नैतिक दायित्व हर संभव प्रयास कर वो को हमें लगा सब कछु है, नैतिक दायित्व का सब कछु है। विपक्ष को मतलब यही है कि अगर देश की सरकार इस देश के बहुसंख्यक किसान जो अन्नदाता है अगर उनके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच किया कौन बिल लेके आई तो हमें लगा विपक्ष क्या होता है हंगामा मचा रहा चाहिए। लेकिन जब इस बिलन पे चर्चा हो रही थी तो ऐसे आरोप है कि राहुल गांधी विदेश में थे। अधिकांश जो कांग्रेस के नेता संसद सदस्य थे वे गायब रहते बहस से और बाद में जिस ध्वनि मत से अच्छे प्रभावशाली तरीके से तीनों बिल पास हो गए। या तो जो कह सकत कि ई बिलन के नाम पे राजनीति खेल की योजना थी दल दलन की अलग अलग दलन की ताकि यही से उन्हें संसद में बिल पास होकर बोले अब सड़क पे पूरा कोहराम मचाए। हमारे पास अलग अलग वीडियो है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कही है। कांग्रेस के सांसद को एक वीडियो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे और हमें लगो क्या गजब की चीज जो सांसद कह रहा हूँ पोल कोसी को पूरा खोल लो अलग से चीजें थी। तो समझने वाली चीज है कि आखिर देश में होकर रहो मैं कांग्रेस को सांसद है कि कांग्रेस को विधायक है जो हमें नहीं है पता हम की पुष्टि नहीं कर रहे लेकिन जो कुछ उन्हें जाना हो बे की पुष्टि जरूर कर सकत कि भैया जी आदमी है कहाँ के बे सीधो आरोप लगा रहे अपनी सरकार अगर वे कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के होकर भी अगर आरोप लगा रहे अपने मुखिया पे अपने नेतन पे तो फिर हम गंभीर हो जाए तो हमें गंभीरता समझ में आता है कि ये मामला पे हमारी गंभीरता बहुत जरूरी है। इनको जो क्या वो है जो हम चाह रहे हैं कि हमारे अधिकांश लोग सुने काय से जब बहुत गंभीर इनने बात कही और ई में बहुत सारा राय तो निकल के भी आ सका जो हम बात कर रहे हैं बात इनने भी दोहराई है कि देश की संसद में जो अधिकार दो तुम्हें ही देश के बहुसंख्यक समाज ने और नागरिक ने चुन के अगर संसद में भेजो तो ई के लाने भेजो कि हमारे हक की लड़ाई तो मुद्दे लड़ो हमारे हित की लड़ाई लड़ो ना कि संसद के बाहर सड़कन पे आके देश के हिंसा की आग में झोंकने को काम नेता करें। ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा हो कि देश के हिंसा की आग में झोंकने की पूरी योजना ये आंदोलन के पीछे है और खालिस्तान के लेके नारेबाजी हो रही भारत माता के खिलाफ नारेबाजी की बात दी आई सामने अलग अलग चीजें हो रही कि ये ऐसी चीजें हो रही हम जो दिखावो चाह रहे थोड़ा सो के हमारे देश के जो हमारे दर्शक हमसे लाइव जुड़े हैं उन्हें हम दिखावो चाह रहे कि एक जो वीडियो जो है कांग्रेस के विधायक बताओ इनको नाम भी है इनको है अनिल उपाध्याय जो कह रहे जो जरूर हम सुनवा रहे हमारे दर्शक देखें। लोगों को कहा सड़कों पे आए माँ ने कहा बेटी ने कहा बेटे देखो भैया अपने हार का मातम मना रही थी क्या दंगे का वो उसने खुद ही प्लान किया लोगों को कहा सड़कों पे आए माँ ने कहा बेटी ने कहा बेटे ने कहा वो करना क्या चाहती है देश को बताए ना सड़कों पर ला करके दंगे फैलाना चाहती है दंगों को रोकना चाहती है वो करना क्या चाहती है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं दंगे करवाना चाहती हूँ या मैं दंगे रोकना चाहती हूँ। एक तरफ आप कहते हो जनता आओ सड़कों पर तो भैया पार्लियामेंट किस बात के लिए यू आर ए पार्लियामेंट मेंबर तुम्हें जो उखाड़ना था पार्लियामेंट मेंबर थे अंदर उखाड़ते बोलते विरोध करते और नहीं आने देते इस बिल को लेकिन तुम तो वहां कुछ कर नहीं पाए सड़कों पर आप दंगा भड़काने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं इस देश के केवल गिन करके 100 लोगों को जेल में अंदर डाल दीजिए ना सीएबी गलत होगा ना सीए गलत होगा ना एनपीआर रुकेगा ना एनआरसी रुकेगी सब कुछ शांति से निपट जाएगा। ये 100 लोग हैं उसमें 4 तो ये कांग्रेसी है कुछ साउथ इंडिया से वैसी परिवार से लोग आते हैं कुछ आपके दिल्ली के लोग हैं जो भड़का करके इस आग को दे रहे हैं हवा कुछ आम आदमी पार्टी के लोग हैं ऐसे कुल 100 लोग हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ एक गोली नहीं चली एक व्यक्ति हिला नहीं वहां 370 खत्म हो गया। यहाँ एक सीएबी बिल के चक्कर में अभी आया नहीं लागू नहीं हुआ उसकी एबीसीडी शुरू नहीं हुई आप दंगे करवा देते हैं। ये 100 नेता है जो देश को बर्बाद करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इन 10 को गोली मारो या जेल में डालो अगले दिन आपके देश में शांति आ जाएगी। आप नेता चाहते हैं इस देश में या देश चाहते हैं आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर आपको देश चाहिए तो नेताओं को 100 नेताओं को गिन करके उंगली पर से उसमें 4-6 मीडिया वाले भी हो सकते हैं उनको अब ये तो कह रहे मीडिया वाले भी इन शासन में हो सकता ऐसे आदमी की भी जेल में डाल दो कैसे देश के माहौल खराब कर रहे हैं विलन के नाम पे। तार्किक चीज है इनकी कि देश की संसद में भैया ऐसा कहतों के होते काय नहीं विरोध करो जब जो बिल आ गो तब जाके अब विरोध को जो तरीका आजमा रहा और इनमें जो दल आए हैं जो जेएनयू में जो आदमी नारे लगाते ढफली हो जाते वे भी वो आंदोलन में बॉर्डर पे दिखा रहे। केजरीवाल सरकार ऐसा स्वागत कर रही होते किसान के लाने से बिस्तर सजा के उन्होंने रखे किसान नेतन के लाने के लगत है कि बारात उनके दामाद की बारात लेके वो दामाद आए हो बारात लेके बारात इनके स्वागत के लिए सजाओ हो। एक बात
बात और दिल्ली की में बहुत तो अब है जो वो बहुत तो शाहीन बाग वालों में भी प्रायोजित जो चीजें भई थी उनकी पोल खुली थी। और अब जो दूसरा किसान आंदोलन जी के नाम पे किसान नेतन के इकट्ठो करके बरगल आगे के क्या करके करोगे, ऐसे आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा हूं। बहुत सारी दलीलें भी आ रही कि सच्चाई आके रहे का ये आंदोलन की हवा काय दी जा रही, लेकिन जा भी एक अच्छी सच्चाई है खोल के आई है कि केजरीवाल सरकार जो किसान विरोधी बिल के विरोध में है, उन्हें खुद दिल्ली में गजट नोटिफिकेशन इन तीनों बिल के लेके कर दो, लागू कर दो भैया। सबसे पहले सोचो, यू टर्न ले लो उन्हें, सबसे पहले क्या स्थिति है देश की। तो बहुत सारी चीजें आंकड़न के लेके हम एक न्यूज चैनल की खबर देख रहे थे, अच्छा सच आज तो स्थिति एक और खराब हुई है। अगर किसानन की बात करें को देश में और किसानन के लेके कौन बातचीत आद है, तो सबसे पहले आरोप जो लगा मीडिया वालों सत्ता पक्ष की अच्छाई को दिखाते, तो एक सबसे पहले आरोप जो लग जात कि जो मोदी मीडिया होगा और अगर ये को विरोध में जाए तो राष्ट्रभक्त हो जाए तो लगत है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मीडिया को अगर दाए तो। अगर मीडिया आंदोलन की सच्चाई से या हकीकत से बिल की सच्चाई पे से पर्दा अगर उठा रही, तो यह कौन राजनीतिक दल या दलदल से ना जोड़ो जाए। हमें भी आरोपवादी लगा सकते हैं भाजपा के एजेंट है, मोदी क्या, लेकिन हम किसानन के एजेंट है और हमने ये बात क्या साबित भी करो, प्रमाणित करो। आज सुबह से हमने यही से कौन अपने स्टूडियो में कौन भी खबर नहीं बनाई और आज संकल्प भी लगा कि आज ये आंदोलन के समर्थन में नहीं, किसानन के समर्थन में, देश को बहुसंख्यक किसान जो अबे खेत में बोनी कर रहा हो, वो किसान जो अबे भी देश में ये हिंसा और आग से दूर हो गए, आज भी खरीदी केंद्र पे जो वे हैं खाद की खरीदी में लाइन में लगे। हम वो किसान के हैं तो समर्थन में आज खड़े हैं। और अगर ये बिल में सच्चाई है थे किसानों को भलो है, हजारों सालन की बेड़ियां अगर तोड़ी जा रही अंग्रेज के जमाने के काले कानून तोड़ जा रही बिल के माध्यम से, तो हम ही के समर्थन में आज हैं और यही रूप में हैं। और हमने कही थी हम ही पूरा एक्सपोज करें, पूरा बिल्कुल एमएसपी से लेके हम सब चीजें खोलें। तो इंडिया न्यूज मानव और रजत शर्मा के कोई एजेंट भी कह सकता मोदी को कछू, लेकिन जो का कह रहा हूं हम ई के जरूर हम दिखावो चाह रहे कैसे बहुत जरूरी है। के सीजन के दौरान 19% ज्यादा धान खरीदा, 60,000 करोड़। जो एक बार हम दिखाएं सुने अपन। पंजाब से आए किसान सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ खास आंकड़े जारी किए। सरकार ने मौजूदा खरीफ के सीजन के दौरान 19% ज्यादा धान खरीदा, 60,000 करोड़ में 318 लाख टन धान की खरीद हुई, जिसमें अकेले पंजाब से 202.77 लाख टन की धान सरकार ने खरीदी, जो कुल खरीद का 63.76% है। धान की खरीद एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही हुई है। किसानों के बीच एक अफवाह जबरदस्त उड़ाई जा रही है कि सरकार एमएसपी को खत्म करने वाली है या कुछ वक्त के बाद एमएसपी का सिस्टम धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं एमएसपी को सबसे ज्यादा मजबूत इस सरकार ने ही बनाया है। साल 2015-16 के वक्त धान की एमएसपी 1410 रुपए प्रति क्विंटल थी। साल 2016-17 के दौरान एमएसपी 60 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई। साल 2017-18 के दौरान एमएसपी 1550 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। 2018-19 में धान की एमएसपी को 200 रुपए बढ़ाया गया। 2019-20 के दौरान एमएसपी को 1815 रुपए कर दिया गया। 2020-21 में 1868 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई। हर साल एमएसपी को बढ़ाया गया है। हालांकि किसान आंदोलन सिर्फ अन्नदाताओं का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि इसके जरिए सियासत भी जमकर की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सीजन के दौरान 19% ज्यादा धान खरीदा, 60,000 जो है भैया पूरा खेल ले देके हम बता रहे कि जो अब आंदोलन नहीं रहो किसान को कुल मिलाकर जो सियासत हो रही। हाँ, किसानी आंदोलन में अपन इसे इनकार नहीं कर रहे, कैसे बहुसंख्यक किसान के जो भड़का के समझाओ कि भैया एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस समर्थन मूल्य जो होते न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होते 2000 किसान के उनकी खरीदी उपज ली जात मंडियन में, अफवाह जो उड़ाई गई कि समर्थन मूल्य बंद कर रही सरकार या बाद में धीरे बंद कर दे इन बिल के आधार पे। और यही कारण है कि बौखला गो किसान, जबकि सरकार ने जब बंद करी नहीं है, बिल में कहूँ गुंजाइश ही नहीं, कहूँ लिखो नहीं है, और जब जाची हती तभी तो संसद में पारित हो, नहीं तो विपक्ष खाया तो मोदी के घरे में चढ़ के आग लगे तो करकारो जो, लेकिन वो तो बोल में हतो ही ना कर चुका है। जो एमएसपी से लेके अलग अलग चीजें आ रही, तो पूरा खेल अलग मामला है।
अगर बुद्धिजीवी वर्ग समाज में है थोड़ी भी दिमाग लगाते हैं, गैर मतलब राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के अगर कोई दिमाग लगा तो समझ में आता कि जो पूरा खेल है का। बुंदेलखंड को किसान सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, वो आंदोलन भी रहा। भोपाल में भी सरकार के खिलाफ 2 साल 3 साल पहले शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ किसान को एक बड़ा आंदोलन 5 साल पहले बहुत हो, और उमें हिला के रख दो तो सही वाजिब मांगन के लेके बहुत हो, पूरे प्रदेश को किसान शामिल ही बहुत हो। लेकिन ऐसा का कारण है कि बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश को किसान ये आंदोलन शामिल नहीं है, यूपी को नहीं है, आबादी के साथ भाजपा की सरकार को नहीं है। किसान के कीने रोको भैया, नहीं रोको कौन है। अब शिवराज सिंह चौहान अपनी बता रहे ना, उनके पेज पे जाके वे देख लो तो उन्हें किसान के लाने करो का है। 6,000 रुपया अगर केंद्र सरकार किसानों के खाते में दे दी तो 4,000 शिवराज सिंह चौहान देवे की बात कर रहे हैं, कह रहे हम दे रहे भैया। और इसके अलावा मंडियन के मजबूत करे को मेरे हमने काम करो, समर्थन मूल्य बढ़ावे से लेके हर चीज को करो करने हैं। जो में बिल है केवल में इतनी चीज है कि जो आदि समर्थन मूल्य में बंद हो रहा तो अगर उनको व्यापारी से सीधो कौन कॉन्टेक्ट हो रहा, लेन देन हो रहा हो, बड़ा ज्यादा दाम मिल रहा है मंडियन से ज्यादा तो बेच सके, अभी तक नहीं बेच पा तो जा चीज है। ये पूरे आंदोलन की बुनियाद आदमी कहा था कि पंजाब से रची गई और हरियाणा से, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस वाले देर से जगह, कांग्रेस वाले देर से जगह उनको उदाहरण छता पर देश से मुट्ठी भर आदमी उधर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दो। जबकि आज कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के नाते, मजबूत है विपक्ष मध्य प्रदेश में, बराबरी की सीट है थी, इतना मजबूत विपक्ष होने के बाद इस सदमा से नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में आज किसान के समर्थन में भी बंदे ही नहीं कर पाए। छतरपुर में मुट्ठी भर कचुरे इकट्ठे भय, साहस करके जो बेचारे सिपाही है कांग्रेस के वे इकट्ठे भय, अन्य पार्टी की लाज बचाई। जिलाध्यक्ष तो गायब ही हते हनी टेप वाले, लेकिन जो बाकी हते वे सब जने गए और जाके उनने उतर पे ज्ञापन दे के कम से कम औपचारिकता पूरी करके नाक बचा ली। बाकी जगह कांग्रेस पता नहीं चली गई कहां। तो अब बताओ ऐसी पार्टी जो किसानों के संग होवे को दावा कर रही, लेकिन जब किसानों के हक की बात अगर है सच्चाई में तो कहां थी आज पता नहीं है। जो पूरे प्रदेश में नहीं, यूपी में भाव देश भर के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली की तस्वीर हमारे पास है, अलग अलग चैनल है। चांदनी चौक जैसे बड़े बड़े बाजार जो है होते कि खुले हैं, कछु चीजें प्रभावित हैं जो कांग्रेस और राजनीतिक दल ने करी है अवरोध, लेकिन आम आदमी आम जनमानस कहूं से प्रभावित नहीं हुआ। हम जो बात कर रहे थे वो मुद्दा में फिर से है कि ये पूरे मामला के लेके जो एक बड़ी चीज आई है, वजह ये कि जब पूरी आंदोलन की आग पंजाब से शुरू होकर पंजाब तक केंद्रित काय है, पंजाब के आदमी, पंजाब के किसान, पंजाब के नेता काय दिखा रहे हैं, हरियाणा के नेता पंजाब हरियाणा की काय दिखा रहे हैं, इसके लेके बड़ी एक पूरा एक रैकेट जो काम कर रहा हूँ, इसके लेके भाजपा के या मोदी के समर्थन ने एक पूरी इबारत जारी करी सोशल मीडिया पे। और हमने तो अपने आप पर शेयर करी थी कि कितनी सच्चाई हमें नहीं है पता, लेकिन मोदी समर्थन को सीधो सीधे हिसाब है जो उन्होंने बताया है। बेके सबसे ज्यादा गेहूं कहां होगा, सब एक ही सवाल को जवाब हम सबसे पूछे तो आप भी बताओ, पंजाब में होगा। आंकड़ा है देश के पास कि सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होगा, और सबसे अधिक गेहूं अगर पंजाब में होगा तो सबसे अधिक गेहूं को खरीदा, एफसीआई खरीदा, पता ही सबके। नागरिक आपूर्ति निगम जो खरीदा, एफसीआई जब खरीदे थे तो जिक्की से खरीदे। अब जो सबके बाद आड़तिया जो होते मंडी में दलाल, जिनकी इन 3 बिलावे से दुकानदारी छिन रही। और एक चीज और भी है, जो बड़े आड़तिया हैं वे भी आंदोलन को समर्थन इसे कर रहे हो, पैसा से लेकर तन मन धन से सहयोग कर रहे, कैसे उनकी दुकान ई एक्ट से अब बंद हो रही। तो सबसे ज्यादा जो धान खरीदो जाता है एफसीआई खरीदे थे, बड़े बड़े आड़तियों से खरीदे थे। अब पंजाब की सबसे बड़ी आड़ती कंपनी का है कि कोवा है, पता है का कोक है। पंजाब की सबसे बड़ी आड़त वाली आड़तियन की कंपनी है सुखविंदर एग्रो। सुखविंदर एग्रो की कंपनी है हरप्रीत बादल की। हरप्रीत बादल मतलब पंजाब के बड़े नेता है कांग्रेस के। और सबसे अधिक गेहूं जो सड़ा थे पूरे देश भर में, सबके पता है कि गेहूं सड़ा था, पन्नी जिले में सड़ा हो, अब अलग अलग जगह पर भी सड़क हो, गेहूं सड़ा ही रहो सब जगह, छतरपुर जिला में सड़क हो, अलग अलग सड़क जात। तो जो एफसीआई के गोदाम में, एफसीआई के जितने गोदाम है, सोचो बड़ी साजिश के पीछे बताई जा रही। एफसीआई के गोदामन में गेहूं सड़त है, और सड़ो हुआ गेहूं कहाँ काय के काम में आते सबको पता है कि शराब बनावे के काम में जो गेहूं आते काम सड़ो गेहूं। और यही से जो कई बार आरोप लगे हैं कि गेहूं यही से सड़ हुए के जान छोड़ दो जात, कि जब समय रहते भाई बारिश के पहले उहे रखो जात, उहे सुरक्षित नहीं करो जात, ना तो ढलवाओ जात, ना रवाना करो जात। इस साल ही बहुत सारा गेहूं छतरपुर का पूरे बुंदेलखंड में खरीदोगा तो। और जो अलग अलग गोदाम आते एफसीआई के, वैसे प्राइवेट गोदामन से, वेयर हाउसन से
जो माल है तो वो तो पहले हटवा के जांच पहुंचा तो पहुंचाता गो, सप्लाई होगा, लेकिन जो खुले वे बनाए थे, सेंटर बनाए थे खुले, जो कलेक्शन सेंटर थे, गेहूं के बोरन के बड़े बड़े पंडाल चट लगाए गए थे बड़े बड़े, वे खुले वाले खुले में पड़ रहे, बारिश झेल गए, सब कचू छड़ गए, अब वे दारुअन खिलाने बिकने हैं। तो सबसे ज्यादा गेहूं सड़ा था और की गेहूं सड़े गेहूं की शराब बनावे काम आते हैं। अब सड़ो गेहूं बेचत को है जो सवाल है, तो और सबसे कम वो भी सबसे कम दाम में FCI सड़ो गेहूं बेच दे बिल्कुल माटी मोल। और सबसे अधिक शराब की खपत पर पंजाब में हो, जब ये इसे जोड़ी हुई चीज है, और इनमें है हमेशा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की के पास रहा, हरप्रीत बादल है इनके पास रहा था, जो कांग्रेस के कार्यकाल में रहो है, और पंजाब में तो रहता ही है ना, सवाल ही नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में चल रहा है, इनको क्या वो है जो आपको कचुआ ने जो कह रहा है कि जब तो मोदी फैक्ट्री के निकाली उपज, लेकिन आंकड़ा के संगे बात हो रही तो हमें लगी कि की भी चर्चा लाइव में हो। तो शराब ऐसा उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में भी यही चल रहा, शराब की भट्टियां की है कांग्रेस और NCP नेता की है, सबसे ज्यादा भट्टियां, आंकड़े यही के भाई। चीनी के कारखाने की कब्जा में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के कब्जा में, शरद पवार सबसे चीनी के कारखाने उनके चल रहे। चीनी कारखानों में जो उत्पादन होता है, चीनी और अल्कोहल दोनों को होता है। अल्कोहल का उपयोग कहाँ हो, सबके पता तो शराब बनाने में होता भैया। तो ऐसो सीधो सो हिसाब आओ सामने, ध्यान में सबके आगो ये, और मोदी जे का संबंध जो गठजोड़ है, जो सब नष्ट कर वो चाह रहे हैं, इनको क्या वो है। और यही से बोले सब जन समझ लो कि अब समझ में आओ कि मोदी को विरोध काय हो रहा हो, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान काय कर रहे हैं। इनको क्या हुआ कि ध्यान दो, पंजाब को किसान आंदोलन जी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, खालिस्तान की मांग करी जा रहा है, हरे रंग को झंडा फहराया जा रहा, हरे रंग की खोपड़ियन में पगड़ी बांधे फिर रहे, खालिस्तानी आतंकवादियों की तस्वीर लगा के देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के उड़ा दो तो मोदी के भी उड़ा देते जी लगत कायम है, ऐसे आह्वान यूट्यूब पे देखे मिल रहे करे जा रहे हैं। तो बोले अब ज्ञानी लोगों को समझ में आउट के नहीं कि किसान लोग है ना, उद्योग का किसान लोग है ही में कि को है, जो उनने कई अपनी दलील दी, अलग अलग चीजें हैं, जो एक सीधो सोचने हिसाब रखो। हम जो जान वो चाह रहे हैं कि सरकार ने जब जो कानून 3 नहीं पास करे तो उन्हें दलील दी कि हम सरकार किसानों के विकल्प दे रही कि तुम आड़तियन के भरोसे ना रहो, तुम बड़ी कंपनियों से टाई अप करो, संबंध उनसे मेंटेन करो, कंपनी इनके काव पर चाने जो तुम तय करो, तुम ना तय करो कि हमें जो उगाना है, कंपनी काले यही अभी तक होता रहो कि तुम में उगाओ गेहूं चना सोयाबीन, और कंपनी की मांग कचू अलग है। तो ना तो दाम अच्छे मिल पाए तो माटी मोल प्याज आलू घई सब चीजें बिकती हैं। जैसे आलू है 54-58 रुपये किलो आड़ती ले जाओ, बे 2-5-10 रुपये किलो बेच के कंपनी को, एक कंपनी एक आलू के 5 चिप्स के पैकेट बना के हवा भर के बेच दे, और ये देश को किसान चूतिया बन रहा था, हम जो सीधा सब देखे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा पहली बार कहा, उनकी जो दलील है उनने कही है कि पहली बार हमने जो देश में जांची लेके आए हैं कि सरकार ने जो पुरानी बेड़ी तोड़ी कि किसान अपनी उपज को मूल्य खुद तय करे, समर्थन मूल्य पे भी ना हो रहा है, समर्थन मूल्य के भरोसे भी ना रहा है। अगर उन्हें तय करोगे हूँ की लागत अनाज की 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से आई तो 3 के भाव बेच के खुद तय करें, और किसान सीधो कंपनियों से बड़े खरीदारों से संपर्क करें और उनसे पूछे कि तुम्हें काय की उपज चाहना है, वही अपने खेत में होगा, अपने दाम तय करे, अपनी जगह तय करे, अपनी चीज करे और मुनाफा में चल जाए। सरकार की दलील है कि आर्थिक गुलामी से ही किसान के आजाद भाव चाहिए, हम भी यही चाहते कि आजाद भाव चाहिए। लेकिन अगर इन बिलन में सरकार चाहे कह रही कि किसान को हित है तो ई की पड़ताल हो, ई के लेके डिबेट हो, ई के लेके पूरी एक एक चीज कानून विद है, बड़े बड़े सब पार्टी संगठन के पास है, किसान बेचारों भोल वालों के पास नहीं है, लेकिन पार्टी इनके पास बड़े बड़े कानून विद है, बड़े बड़े वित्ता है कि जो बता दें कि भैया ये कानून में सच्चाई है, कितना नुकसान किसान के कितना फायदा। अब ये कह रहे कानून धीरे धीरे कानून के अनुसार बंद करते हैं, MFC मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद करते हैं, बे अंदाज लगा रहे कि ऐसा हो जाए, बे अंदाज लगा के धीरे धीरे बड़ी कंपनियों को कब्जा हो जाए खेती पे, किसान उनको कठपुतली बन जाए, अंदाज वो अंदाज पे पूरा खेल चल रहा हो, वही के लेके एक आंदोलन खड़ो कर दो, वो आंदोलन पे ऐसी सियासत मची। हाँ, हम तब मानते सच्चाई कि देश की सियासत जो चल रही पूरे आंदोलन के लेके, सियासतदान संसद में अपनी बात रखते, विरोध करते, प्रतिरोध करते, और किसान अपने हक के लाने सड़क पर उतर
तो हमें लगा ज्यादा अच्छा, तो वो पीछे से समर्थन देती पार्टी, लेकिन खुद आके फ्रंट लाइन में आके जे लगे बैटिंग कर रहे सरकार के लेके, और सरकार भी कह रही कि हम भी बिल्कुल पीछे ना हट, भी जैसे हम एनआरसी में नहीं हटे, जैसे हम धारा 370 में नहीं हटे, 3 तलाक में नहीं हटे, तो ई में ना हटे। लेकिन सरकार का है धोखे में आ गई। सरकार के लोगों की जैसे हमें 3-4 स्थिति में और वो नोटबंदी में कर लो तो बेसो, लेकिन सरकार समझ नहीं पाई। इन 3-4-5-6 निर्णय से विपक्ष तुम्हारे विरोधी बहुत समझदार हो गए। ऐसे उनने कही कि संसद में अब हमें कछु चिल्लाने नहीं है, जो करने कर लो, हम सड़कों पे निपट रहे हैं अराजकता फैला के। ऐसे आरोप भाजपा लगा रही, हम नहीं कह रहे। तो वही नीति में सरकार समझ नहीं पाई, जो आंदोलन है उसे खड़ा कर दो। हालांकि सरकार कह रही कि हम तो किसान के संग बार बार बात करें, लेकिन किसान नेता कौन चीज पे हो ही नहीं रहे। टिकट है मुझे दावा करो किसान नेता के, हमें अमित शाह ने बुलाओ शाम के 7 बजे, आज ही बात कर भी खिलाने। अच्छी बात है, सरकार बार बार बुला रही, लेकिन सरकार जो प्रस्ताव रखा जेका नहीं 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 नहीं। तो अभी देश के किसान के समझ नहीं हुई है कि तुम अपनी शक्ति की के हाथ में दे रहे, तुम के हाथ की कठपुतली बन रहे। उन लोगों की भाजपा वालों को क्या हुआ कि उनकी कठपुतली बन रहा है कि जो 50-60 साल देश पे राज करते रहे, और किसान की हालत आज तक नहीं सुधरी। अगर आजादी के बाद से किसानों के लेके अच्छी नीति देश से बनती, अच्छी चीजें होती, तो देश सोने की चिड़िया हो। तो जब पानी को संकट ना हो और पर्यावरण से लेकर कौन संकट ना आते, अच्छा माहौल, अच्छी परिस्थितियां थी। लेकिन देश में पंचशील के सिद्धांत लागू करने वाले प्रधानमंत्री ने इस देश के किसान के लिए नहीं सोचो। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाए वाली महिला प्रधानमंत्री ने देश के किसान के लिए नहीं सोचो। उसके बाद राजीव गांधी नहीं सोचो। सब चीजें हो रही। अब जाके जब सरकार निर्णय करी, तो अब यही सरकार विरोध भी करे। तो अब जो किसानों के लाने समझ को विषय है, कितनों का नहीं है, लेकिन हम जो जानू जरूर चाहे कि अगर सरकार के पास जो चीज है कि इसे किसान को हित है, इन कानून के लेके विस्तार से डिबेट हो, बातचीत हो, किसान के समझाइश दी जाए। और हाँ, अगर सरकार के लग रहा हो कि आंदोलन की आड़ लेके सरकार के खिलाफ ऐसी कोई साजिश हो रही, तो हमें लगा कि ऐसे आंदोलन के कुचलवे को हक भी ये देश की बहुसंख्यक आबादी के, इस समाज के, शांति प्रिय समाज के, और उन लोगों के भाव चाहिए, सेना से लेके सबके, जो देश पे अमन चैन शांति चाहत। कैसे एक अर्थव्यवस्था देश की बिगड़त है, पहिया जाम है, बड़े बड़े वे लगे हैं ट्रांसपोर्टिंग को रोके, लेकिन पंजाब और दिल्ली की सीमा में चल रहा जो पूरा खेल। कैसे देश को आदमी समाज समझ रहा हो कि बिल्कुल जा कछु मामला दूसरा है। किसान के हित की बात आती तो भैया किसान के हित के लेके अगर कोई चीज हो रही तो ऊपर का कानून है, किसान को हित है, तो हम सबसे पहले भैया किसान के समर्थन में हैं और किसानों के हित के लाने खड़े हैं। लेकिन आंदोलन की आड़ में जो सियासतदारी हो रही, जो राजनीति हो रही, गुमराह करो जा रहे देश के किसान के, जो देश के लिए शर्मनाक पहलू है। और इको सबूत भी आज अलग अलग शहरों देश की बहुसंख्यक आबादी ने दे दो, ये आंदोलन के कुचल को समर्थन नहीं करके। नहीं तो वो देश है कि जहां एक आवाहन पे घर में आदमी निकल के ताली बजा दे, घर में निकल के थाली बजा दे, घर निकल के देश बंद कर दे, नोटबंदी हो जाए, तो देश में एक हिंसा कौन चीज गलत चीजें नहीं होती। वो देश के लोग हैं जाके जहाँ पे धारा 370 समान नागरिक संहिता से लेकर निर्णय, अयोध्या मामला के लेकर निर्णय आ जाए, तो देश में हिंसा नहीं हो। जब वो देश है जहां पे अगर कोरोना के लेकर लॉकडाउन बहुत तो आप नहीं पालन करो और सरकार के संग खड़ी रही। और आज भी वही उदाहरण हमें समझ में आज हम दिन भर देखा था किसान आंदोलन को कितना असर हुआ। वास्तविक रूप में हमने व्यक्तिगत 100 से ज्यादा फोन लगाए अलग अलग शहरों में, राजधानी में, टेलीविजन के संपादकों से, अलग अलग से बात करी। आईवी की भी रिपोर्ट जो आई है और इंटेलिजेंस ने भी जो खबरें रिपोर्टें दी हैं, जो बताया होगा कि जहां भी अगर थोड़ा बहुत प्रभावशील जो आंदोलन भाव है, तो केवल ई के कारण भाव है कि ई आंदोलन में कांग्रेस या सत्ता के विपक्ष के जो लोग हैं उनने जो थोड़ा बहुत हवा दी, या किसान संगठन जो उनके सत्ता पक्ष के विरोधी हैं, सत्ता के विपक्ष के समर्थक हैं, ऐसे लोग जहां शामिल हो गए, उन लोगों ने करा। उत्तर प्रदेश तो जो है भैया अखिलेश यादव, उनकी समाजवादी पार्टी तो हुलफुलाई रही, सत्ता से दूर है, मायावती हुलफुलाई रही। किसान कहूं समझ में नहीं आ रहा, किसान खेतन में बोनी कर रहा, अलग अलग चैनल में, मीडिया में, अलग अलग माध्यम में चीजें आ रही। किसान खेत में बोनी कर रहा हो, या खाद खिलाने लैंड में लगो, या वो अपने उद्देश्य में लगो, या अपने खेत में बुआई कर रहा हो। और सवाल जो उठ रहा है कि भैया कचू ऐसे किसान नेता वे कह रहे हैं कि हम तो 15-20 दिन को राशन, 3 महीने को राशन लेके बॉर्डर पे पहुंच गए, दिल्ली में घुसने में तो
दवाई दी जाती है देश को, किसान भूख मर रहे हो कि बस खावे नहीं है जो नहीं है, लेकिन वो 6 महीने को राशन लेके दिल्ली आ गया। मतलब इतना वो समृद्ध शादी अगर हमारे देश को किसान है और इतना अगर समृद्ध किसान है तो फिर मोदी सरकार से हुए डरावे की जरूरत नहीं है ना इन बिल से। वो अपनी उपज खुद बेच ले है, खुद अपनी उपज उगा ले, उसको मूल्य तय कर दे और वो सत्ता के जो नियम कानून इनके भरोसे नहीं है, वो अपने भरोसे है, भगवान के भरोसे। भगवान जब पानी बरसा तो उनकी फसल लहला जात, और जब भगवान ऊपर रूठे तो बर्बाद हो जाए, ना सरकार बचा ले ना कुछ कर ले। अब ऐसे में एक चीज और हो रही, किसान के और आदमी ट्रोल कर लो सोशल मीडिया पे। हमें देखो कि किसान के भाव बोले समर्थन मूल्य भी है, उपज भी है, फसल खराब तो बीमा भी है, सब्सिडी भी है, जो भी है वो भी है, सब कुछ किसान के लाने इतनी योजना कराए, सब चीज के लाने सरकार और डेयरी सबके लाने, और फिर उसके बाद सरकार के विरोध में किसान के नाम पे एक आंदोलन की आग बहाई जा रही। योगी आदित्यनाथ रोज भैया लाइव आ रहा है, अच्छी बात कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाए। लेकिन वे दूसरी बात जा भी करते हम बातों में नाम तो केवल ई प्यारे। अगर कोनो बुराई है 3 बिल में, पूरे के पूरे बिल थोड़ी बुराई हो, तो अगर पूरे के पूरे बिल खराब आते और संसद से अगर पारित भय है तो जो विपक्षी सांसद हैं, जितने भी आंदोलन में पार्टी हैं, समर्थक हैं, इनकी दलन के जो सांसद हैं आज के आज किसानों के हित में इस्तीफा दे दें, तब हम माने कि किसान के हित में लगे हैं। काय से इस्तीफा इन्हें दे दो चाहिए, काय से शर्मा हो चाहिए इन्हें कि संसद में तुम्हारे हित में अगर जो बिल पारित हो गए थे, खतरनाक बिल थे, तो फिर तुम कौन मोल है कि संसद में बैठे हो, कौन मोल है कि तुम देश में सरकार में किसानों को नेतृत्व करने की दावा कर रहे, दलीलें दे रहे। संसद में तुम्हें गर्जो चाहिए तो संसद से तुम सड़क पे आ गए, तो किसान के जो सच्चे किसान है उन्हें से सवाल करो चाहिए कि तुम उतने का कर रहे थे, उतने का लोहरिया लगाने गए थे का कि होरी में चले गए थे, अब इतने आगे कर रहे। अगर पूरे के पूरे तीनों बिल खराब होते तो देश की संसद से ये बिल पारित नहीं भाव चाहिए, तो अगर पारित भाई तो राहुल गांधी से लेकर सोनिया जो सांसद है राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस से विपक्षी दल के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ चाहिए। सरकार अगर हिटलर हो गई थी, मनमानी इनकी हो गई थी इन बिल के लेके, तो भी तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी थी, देश की मीडिया देश के सामने ले आनी थी कि देखो किसानों के लिए सरकार कितने बुरे काम कर रही और हम और देखो लड़ रहे, किसान तुम्हारे संगे खड़े हो जाते। लेकिन होते चुपचाप पारित हो गए, मतलब इन कानून में कौन सच्चाई हुई है? जहां तुम बोल नहीं पाए, जहां तुम दलील नहीं दे पाए, और बाहर निकलते ही तुमने भड़का शुरू कर दो, जैसे विपक्ष आरोप लगा दो, तो देश के अब समझने पड़े, सोचने पड़े कि देश कैसे हाथन में, कैसे सिकंजन की तरफ जावे वाला है, कैसे आदमी मोहमा आते हो, कैसे सिकंजन से देश के मुक्त करा लो। देश की बहुसंख्यक आबादी ने जी पे आरोप लगाया जाते कि वोटिंग मशीन के मैनेजमेंट से सरकार छीनी गई। हम क्या अगर मैनेजमेंट से भी छीनी गई तो बहुत अच्छी बात क्या है कि अच्छो रहो, ऐसे हाथन में तो ना आती कि जो देश में किसान विरोधी बिल पारित हो जान देती देश की संसद में, देश की नोटबंदी हो जाए, सरकार कछु नहीं किया बात, तो हम तो बिल्कुल माने के बिल्कुल अच्छो करो। तो भैया ये आंदोलन के लेके हमारा तो समर्थन नहीं है। एक देश के जागरूक नागरिक हो गए, लोकतंत्र के सजग पैरी होवे के नाते, और मीडिया लाइन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हिसाब से हमारी खबरें भी देखा कि अपन को उसे नहीं डाल, मोदी बुरा है तो हम उनके ठट्टी टूड़ा कर दे, और राहुल गांधी है तो उनके कर दे, कलेक्टर है तो उनके कर दे, एसपी है तो उनके कर दे, अच्छो करत बार बार कहा था कि अच्छन के छिड़क नहीं है और बुरा के छोड़त नहीं है तय है। तो हमने पूरा हाथ दिन भर, हाथ से नहीं, जब से जो बॉर्डर पे सेना और जो जवान जूझ रहे और सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ और 1-2 बार और भी लाइव है हम क्या भैया जो का हो रहा कौशल चल रही, जब हमने पढ़ लो, अध्ययन कर लो, समझ लो, बिल्कुल कूट के हमने देख ली चीजें और देश में असर भी देख लो इको, तब हमें लगो कि आज हम अपने चैनल की बिल्कुल छुट्टी रख के अपने देश के किसान के हित में जो खेत में आज ही बुआई में लगो है और देश में चल रही साजिश में शामिल नहीं है, ऊ के समर्थन में आज हम अपने पूरे चैनल उन्हें समर्पित करें, उन्हीं की बात आज पूरी कर दी। तो आज केवल 2 ही खबरों पे हम टिके थे, एक लाइव बाजार दिखाएं, दूसरी हम अपनी बात करने कैसे फिर धड़ाधड़ हम खबरें दें। अब हम ले रहे पैदा और बिल्कुल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज चल रही, किसान गाँव को आदमी आम आदमी देखते ये देखत रहा, लेकिन हम सबसे यही कहें कि समझ बढ़ा कर अच्छे से देख अच्छो बोलो और बिल की पड़ताल करो, यूट्यूब पे से लेके गूगल सब पे सर्चिंग करो, मिल जाए अच्छे कानून विद से बात करो कि उनमें सच्चाई है का, भड़का में बिल्कुल ना देश के तोड़े वाला कैसे। हमें पता है जौन किसान देश में अन्न उगात उस सड़कन पे आग नहीं लगा सकत, हिंसा नहीं फैला सकत और देश के विरोधी नारे नहीं लगा सकत, देश के झंडा के नहीं जला सकत, कैसे वही किसान है देश को
जो आजादी के बाद से लेके आज तक लगातार विभिन्नता अभाव संघर्ष में जीवन गुजार रहो, लेकिन देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ और देश की सत्ता के खिलाफ कबू खड़ो नहीं हुआ। जय राम जी भैया, जय किसान, जय जवान, राम राम भैया।